बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी MPA डॉक्टर सईद कुरैशी साहब मौजूद हैं और डॉक्टर सईद आफरीदी साहब, शबीर कुरैशी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे NA 249 के उम्मीदवार अमजद आफरीदी साहब मौजूद हैं, मुतासरीन इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत, और दूसरे हमारे PS 808 के उम्मीदवार जानशेर जूनेजो साहब भी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि इनके साथ एक ही तरीका वारदात हुआ है। हम समझ रहे थे कि इलेक्शन हुआ है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं हुआ है। NA 249 में सिंध हुकूमत और सिंध के इलेक्शन कमीशन ने मिलकर सिलेक्शन किया है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, हम यहाँ सिर्फ आए थे कि जी हमने आके यहाँ पूछना है कि जो बाइकआउट हुआ है वो क्यों हुआ है। तो देखिए, पुलिस ने डंडे शीटें लेकर एक ढाल बना दी कि कोई देख भी ना पाए कि अंदर हो क्या रहा है। अरे भाई, ऐसी क्या खुफिया कार्रवाई हो रही है। ये हमारे उम्मीदवारान और पार्टीज तो बाइकआउट भी कर चुकी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि NA 249 में जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी ने सिंध के इलेक्शन कमीशन, DRO नदीम हैदर, RO खटक साहब, DMO अब्दुर्रहमान रिंद और इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन, सिंध हुकूमत, इलाका पुलिस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो टीचर्स हैं, उन सबके साथ मिलकर ये बड़ी बारीक कार्रवाई करके एक इलेक्शन को चोरी किया गया है। और उसके बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन एंड इलेक्शन डे, 3 हिस्सों में अगर इसको हम देखें, प्री इलेक्शन इन्होंने कैसे चोरी किया कि शिकायत हमें पहले PS 88 से मिली थी, हमें समझ नहीं पाए थे। अब गुज़िश्ता रोज़ जब अमजद साहब ने मुझे बताई तो इसलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इन्होंने वारदाती है, मतलब सिंध हुकूमत वारदाती है, हर मुकाम पे वारदात करती है, लेकिन अफसोस के इलेक्शन कमीशन नहीं जागता है। इन्होंने क्या किया, इलेक्शन से पहले तकरीबन इस NA 249 में जो 17,000 वोट जो इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा साहब को पड़े थे, यहाँ इस हलके से दिए गए थे, वो 17,000 वोट यहाँ से बारीक कार्रवाई करके यहाँ से निकाल दिए गए। उसके अलावा तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोट, अभी तो तफ्तीश जारी है, 10,000 से ज्यादा गुमनाम लोग न जाने किस की फैमिलीज के अंदर डाल दिया गया। मेरी फैमिली में 4 लोग कहीं से आ गए, इनकी फैमिली में घर में 5 वोट आ गए। ये इलेक्शन कमीशन के अंदर एक बाकायदा एक माफिया की तरह काम करके 17,000 वोट यहाँ से निकला। PS 88 से भी 12,000 वोट बाहर निकला था। और नए वोटर्स न जाने लियारी से कहाँ से एक ही किस्म के कोई 17, 18, 20,000 वोटर्स पीपल्स पार्टी ने अपने बनाए और उनको मुख्तलिफ हलकों में रजिस्टर कराया गया है। आज मुख्तलिफ फैमिलीज के पास गुमनाम लोग, जाली लोग, जिनका ना हलके से वास्ता ना इलाके से वास्ता, उनको रजिस्टर कर दिया गया। ये तो कार्रवाई हुई प्री इलेक्शन। इलेक्शन से पहले क्या कार्रवाई होती है? सबसे पहले कि यहाँ हमारे वोटर्स जो थे उनको निकाल के कहीं और एड्रेस पे फेंक दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन शामिल। पीपल्स पार्टी पता है ना वारदाती है, 13 साल से वारदात कर करके ट्रेंड हो चुके हैं। और उसके बाद जो यहाँ बाहर के वोटर्स को इन हलकों में ला के उन्होंने फिक्स किया, ला के मुख्तलिफ फैमिलीज के साथ, जिसकी शिकायत आ गई। इलेक्शन डे से पहले एक और वारदात, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, एजुकेशन मिनिस्टर ने तालीम को छोड़ के उनके स्कूलों में गधे लौट रहे हैं, भैंसें बंधी हैं, बाड़े बने हुए हैं, न जाने क्या हाल है तालीम का। उसको छोड़कर सईद गनी साहब जो थे वो लग गए प्रिजाइडिंग अफसर को मैनेज करने पे। और अपनी वही प्रिजाइडिंग अफसर जिन्होंने 88 में रिजल्ट दिया, वही टीम टीचर्स की, एजुकेशन के अमले की, जिनको पैसे दिए, जिन्हें नौकरियों की लालच दी, जो कि इनके भर्ती शुदा लोग हैं, जो इनकी जालसाजी में इनके साथ शामिल होते हैं, उन्हीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को मैनेज करके जो 88 में था, जो इनका प्री प्लान था, उसको 249 में लगाया गया। मतलब दूसरी धांधली कि पहली ये कि वोटर बाहर निकाले, दूसरी ये कि बाहर से वोट अंदर लेकर आए हल्के में, तीसरी ये कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग का अमला पीपल्स पार्टी ने अपना प्री प्लान लगाया। उसके बाद 1.5 अरब रुपए का बजट, 1.5 अरब का बजट 1.5 महीने में इस हल्के में खर्च किया गया। और 1 अरब का 88 में भी खर्च किया गया था। जिसने कहा नाली, उन्होंने कहा बना दो, इनके बाप का माल है। कोई ना उसकी PC1 है, ना उसकी कोई टेंडर है, ना कुछ है, इनके बाप का माल है।
7,880 अरब रुपए जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा सिंध में आया, उसको बाप का माल समझ के 249 में और 88 में लगा दिया। जिसने कहा गटर डाल दो नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान, भाई यार रोड डालना है डाल दो, हमारे बाप का माल है, इधर जो है रास्ता बनाना है बना दो, पानी देना है दे दो। तुम मरे हुए थे, 13 साल से लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे, उस वक्त आपको मौत आई हुई थी, उस वक्त का कुछ नहीं हो सकता था। अब चूंकि इलेक्शन जीतना था, इलेक्शन रिग करना था, इलेक्शन की सीट लेकर आनी थी, बताना था कि बड़े हमें, अरे भाई 6-7वें नंबर पे थुतकारे जाने वाली पार्टी, तुमने 2.5 साल में दूध की नदियां बना दी, शहद की नहरें बना दी, आपने को पानी दे दिया, कुछ भी नहीं किया। इस 1.5 महीने में आके इन्होंने 1.5 अरब रुपए खर्च किया। अब आइए इलेक्शन डे पे इन्होंने क्या किया, ये क्या है, ये सीलें, टूटी हुई सीलें कल भी आपको दिखाई गई, ये सबूत मौजूद है ऐसे बहुत सारे, ये टूटी हुई सीलें जिसमें बैलेट पेपर्स डाले गए। इलेक्शन डे के ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर इनका, पोलिंग अफसर इनका, टीचर्स इनके, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, नदीम हैदर इनका खरीदा हुआ, अशफाक खटक जो है आरओ इनका खरीदा हुआ, क्या नाम है, सजाद खटक खरीदा हुआ, अब्दुल रहमान डीएमओ फ्रॉम नवाब शाह खरीदा हुआ, इन सब के जरिए इन्होंने इलेक्शन को चोरी किया। ठीक है, हम मानते हैं हमारी गलतियां, हम मानते हैं कि हमारी गलतियां होगी, कहीं भी गलती हो हमें तस्लीम करने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं जीत रही थी, पीपल्स पार्टी का फंसाने में जिक्र ही नहीं था। उसके बाद इलेक्शन डे के ऊपर इन्होंने जी वो 3 सर्वेज भी शर्मा, हाँ, और वो सर्वेज के अंदर भी कहीं नहीं था, कहीं जिक्र ही नहीं था, बस ये मशीनों पे सामान लेके फिर रहे थे। इलेक्शन डे के अंदर क्या होता है, उस दिन जाली बैलेट पेपर डाले जाते हैं, जाली बैलेट पेपर डाल के सील डब्बे होते हैं, उसके बाद उनको रात 5 बजे के बाद कार्रवाई शुरू होती है, रात 10 बजे के बाद कार्रवाई तेज पकड़ती है, रात 2:30 बजे के बाद उसका पीपल्स पार्टी का वो अनोखा लाडला जीत जाता है, और उसके बाद डस्ट फायरिंग भी होती है, सारा कुछ होता है। डस्का में तो रीपोलिंग हो जाती है, लेकिन चूंकि सिंध के इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं मोहतरम दुरानी साहब, वो पीएलएफ के मेंबर हैं, पीपल्स लॉयर फोरम के ओहदेदार रहे हैं, और सिंध का इलेक्शन कमीशन सेल हो चुका है, जिसकी वजह से डस्का में तो रीपोलिंग हो जाती है, रिकाउंटिंग नहीं होती। और उसके बाद चलिए रिकाउंटिंग का ऐलान होता है। रिकाउंटिंग के फैसले पे जब यहाँ पहुंचते हैं अमजद आफरीदी साहब, तो यहाँ आकर पता चलता है कि फॉर्म 46 सिवाय अपनी अनोखे लाडले उम्मीदवार और लाडली पार्टी पीपल्स पार्टी के अलावा, जिसके हाथ बिक चुका था इलेक्शन कमीशन, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन के सिंध के अलावा 4 मेंबरान से अपील करता हूं कि सिंध का जो ये डीआरओ है, जो आरओ था, जो डीएमओ था, इनको इलेक्शन कमीशन से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। ये सोल्ड आइटम हो चुके हैं, ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन की नाम बदनाम किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये धांधली में शामिल है। तो मैं बताना चाहता हूँ, फॉर्म 45 70 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 किसी पार्टी को नहीं दिए गए सिवाय पीपल्स पार्टी के। और वो आपने देखा कि सईद गनी साहब किसी तहखाने में, किसी बेसमेंट में, किसी हाइड आउट में, किसी बंकर में बैठ के फॉर्म 45 के साथ जमा तफरीक कर रहे थे। फॉर्म, वो भी तस्वीरें सबने देखी। सईद गनी साहब, आपका फॉर्म 45 से क्या ताल्लुक है? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था। और उसके बाद जो हम देखते हैं, जब ये उस दिन गिनती के लिए आते हैं तो फॉर्म 46 नहीं दिया जाता। फॉर्म 46 क्या है? फॉर्म 46 ये है कि जो बैलेट पेपर निकले उसकी जो काउंटर फाइल है, दैट इज फॉर्म 46। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकआउट किया है। तो ये बंदूकों के साए में, संगीनों के साए में, पुलिस की वर्दी के साए में अंदर ये काउंटिंग हो रही है। इस काउंटिंग से क्या एतबार है? इस काउंटिंग पे किसका एतबार है? इस काउंटिंग पे कैसा एतबार है? जब सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया है। हम कहते हैं री-पोलिंग होनी चाहिए। और ये जो जिसकी तहकीकात इलेक्शन डे से पहले ये जो वोट निकाले गए, जो वोट यहाँ जबरदस्ती डाले गए, फॉर्म 46 नहीं दिया गया, 1.5 अरब का काम कराया गया, इंक्वायरी होनी चाहिए और यहाँ से री-पोलिंग होनी चाहिए। ये जो 249 का इलेक्शन, PS 88 का इलेक्शन कमीशन के नाम पे कलंक का धब्बा है। सिंध हुकूमत तो बदनाम है, इलेक्शन कमीशन अपनी, मैं समझता हूँ कि अपनी हैसियत खोता जा रहा है। फौरी तौर के ऊपर जिस अंदाज से अंदर जो गलती हो रही है, 2 नंबरी हो रही है, चोरी हो रही है,
चीटिंग हो रही है, बेईमानी हो रही है, इलेक्शन पीपल पार्टी को देने की साजिश हो रही है। पीपल पार्टी ने दिया क्या? 13 साल में 7,880 अरब रुपए आए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बताती है कि 13 साल में 1450 अरब की करप्शन हुई। डेवलपमेंट रिपोर्ट बताती है 746 अरब की करप्शन हुई। 7,880 अरब पार्टी खा चुकी है। और अब बात करते हैं, जब हम क्यों हम बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जब बात करते हैं, ठप्पे की पैदावार पार्टियां हैं, ये धांधली की पैदावार पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 30 साल से ठप्पा, धांधली, भत्ता, बदमाशी, जोरावरी के तहत का जीतते आ रहे हैं। से पहले नायब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम